जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। बच्चों, रेलवे ने कल एग्जाम डेट जो है एएलपी की, आरपीएफ, एसआई की, टेक्नीशियन की, जीए की और अदर जितने भी वैकेंसी इस साल में निकाली थी, सभी की जो एग्जाम डेट है वो जारी कर दी थी। उसके बारे में आप लोग ये नोटिस देख भी पा रहे हो। ये पूरा का पूरा नोटिस मैंने कल वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करी है। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाके। एक बार आज की जो मेन टॉपिक है वीडियो का वो है एएलपी का सिलेबस। सीबीटी 1 का बताऊंगा, सीबीटी 2 का बताऊंगा, क्या क्या चीज होगी और किसके बाद क्या आपसे कराया जाएगा। सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको आपका कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले होगा या बाद में होगा, मेडिकल कब होगा। ठीक है, सारी चीजों पे आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, बिल्कुल नोटिस के माध्यम से। एक बार सिर्फ मैं आपको एएलपी की डेट बता दूं कि एएलपी के एग्जाम में जो बच्चे बैठने वाले हैं, सीबीटी 1 आपका 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक चलेगा। यानी कि 5 दिन आपका एग्जाम ये चलेगा, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में और 29 में। 5 दिन आपका एग्जाम होगा। अब मेन बात यह आ चुकी है कि बच्चों, इसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पहले जो मैंने सिलेबस बताया था उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी की है, लेकिन अभी भी आपके पास लगभग 50 दिन है। अगर आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल एक एक टॉपिक आप लोग जान लीजिए। आज चैप्टर वाइज मैं आपको सिलेबस बताऊंगा और जो सा चैप्टर आपको लगता है कि हमारा कमजोर है तो आप लोग निश्चित तौर से कंप्लीट कर सकते हो। मैथ के बारे में अगर आपको मैं बता दूं, मैथ की अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो चैनल पे विजिट करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है बच्चों। प्लेलिस्ट में आप लोग एक एक चैप्टर मैंने अलग से मेंशन किया है। अगर कोई सा चैप्टर आपका कमजोर है, प्रॉफिट या लॉस या फिर आपका समय और कार्य का या प्रतिशत का कोई सा भी चैप्टर, तो आप लोग वहां से उठा लीजिए। यूपी पुलिस का मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग किसी भी एग्जाम में काम उसे ले सकते हो। चलिए, मेन टॉपिक जो है आज सिलेबस का है एलपी का, उसके बारे में आपसे बात करता हूं। तो बच्चों, सिलेबस का पूरा जो नोटिस है वो आपके सामने है। इसमें क्या क्या चैप्टर आपके आएंगे, पहले क्या होगा और उसके बाद आपको लास्ट तक सिलेक्शन किस प्रकार से मिलेगा, सारी चीजों पे बात करूंगा। अब देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो है सबसे पहले नंबर का। देखिए, आरआरबी एएलपी में हमें लेना है सिलेक्शन और इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के सबमिट करने के बाद आपका सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट स्टेज का सीबीटी 1 होगा, जिसकी डेट आ चुकी है, मैंने अभी बताई है आपसे। तो सीबीटी 1 का एग्जाम ये होगा। इसका सिलेबस आपको मैं बताऊंगा क्या क्या है। सीबीटी 2 के बारे में कुछ टॉपिक्स बताऊंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्शन का प्रोसीजर आप लोग जान लो। सीबीटी 1 होगा आपका, सीबीटी 1 की मेरिट लगेगी जिसमें 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। जो बच्चे पास होंगे उनका सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 की फिर मेरिट लगेगी। जितनी वैकेंसीज इन्हें चाहिए, जितनी वैकेंसीज है, लगभग 18,000 आप लोग समथिंग मान सकते हो। तो 18,000 का 15 गुना बच्चे आप लोग लगा लीजिए। ये तो सीबीटी 2 के लिए बैठेंगे। ठीक है, 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे जो सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेंगे, सीबीटी 2 में बैठेंगे। सीबीटी 2 को जो क्लियर करेगा उसका होगा भाई सीबैट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा नंबर 3 पे। ठीक है, उनका क्या होगा, साइको होगा। ठीक है, नंबर 4 पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साइको के बाद और नंबर 5 पे आपका मेडिकल होगा। इन 5 प्रोसीजर से जो गुजरेगा और इनको क्वालिफाई करेगा वो बनेगा असिस्टेंट लोको पायलट, वो बनेगा असिस्टेंट लोको पायलट। बहुत अच्छी खासी सैलरी इसमें मिल जाती है बच्चों आपको, बहुत बढ़िया पोस्ट आपको ये एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की मिलने जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले सीबीटी 1 पे जुट जाओ और सीबीटी 1 में जितना आप तैयार करोगे वो सीबीटी 2 में भी काम आएगा। चलिए, सीबीटी 1 के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं कि फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड ये आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और जो इसको क्वालिफाई करेगा वो सीबीटी 2 में पहुंचेगा। इसके बेस पर मेरिट लगेगी, साफ साफ उन्होंने लिख रखा है। कह रहे हैं कि सीबीटी 1 का जो पैटर्न एंड सिलेबस है सीबीटी 1 का वो इस प्रकार से है। नंबर फर्स्ट जो ऑप्शन जो नोट दिया हुआ है वो है डायरेक्शन 60 मिनट। इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलेगा अपने एक पेपर के लिए। सीबीटी 1 में 1 घंटे का पेपर होगा। नंबर 2 पॉइंट पर लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 नंबर जो है आपके
मैक्सिमम इसमें होंगे और 75 ही क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 75 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने होंगे, ठीक है। और इसमें जो बंदा अधिक से अधिक सही करेगा तो उसी का ही मेरिट में चयन होगा। तो मैं मानता हूं सीबीटी 1 के लिए बच्चों आपका 50 प्लस स्कोर होना ही चाहिए, ठीक है। 50 प्लस स्कोर आपका होना ही चाहिए, आप लोग किसी भी बोर्ड से भरते हो चाहे। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी रहेगी, साफ साफ लिखा गया नंबर 3 पॉइंट पे आपका साफ साफ लिखा गया कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 1/3 की। जो है रेलवे अपनी सभी परीक्षाओं के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखता है। सीबीटी 1 दोबारा सुन लो, 75 क्वेश्चन 75 ही नंबर के होंगे, क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। उसके बाद जितनी शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, आप सभी को पता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन तो निश्चित होगा, क्योंकि 5 दिन आपका एग्जाम चलेगा, अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन तो निश्चित तौर से आपका होगा ही होगा। उसी के बेस पे चयन होगा नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। इन्होंने कहा कि मिनिमम जो आपके मार्क्स है वो जनरल और डब्ल्यूएच के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% होना अनिवार्य है। इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, अभी मेरिट पे चयन है। जहां पे 15 गुने बच्चे आ जाएंगे, चाहे वो 60% पे आओ या फिर 20% पे आओ, तो वहीं पे आपका जो है पूरी की पूरी मेरिट जो है लॉक कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता चल गया 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे इसमें, तो इसमें आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे मैथ से, मेंटल एबिलिटी के, जनरल साइंस से और जनरल अवेयरनेस से। इन 4 पार्ट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को इसमें 75 क्वेश्चनों में, ठीक है। और चीजें जो है इसमें अलग अलग दी गई है, किस किस प्रकार से वो भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों। अब एक प्रश्न ये भी उठता है बच्चों कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज बताने से पहले एक बार मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जो आपका मैथ का पोर्शन आएगा यहां से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका मेंटल एबिलिटी का पोर्शन आएगा, रीजनिंग का जो पोर्शन आएगा, यहां से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपके जनरल साइंस का जो पोर्शन आएगा यहां से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन आएगा यहां से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 20 और 25 45 और 20 65 और 10 75, तो 75 ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैथ का कोई भी चैप्टर कमजोर हो तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके आप लोग क्लियर कर सकते हो, ठीक है। देखिए मैथ के अंदर सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का है, बोर्ड मास का है, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो एंड प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपात समानुपात, परसेंटेज, मेंसुरेशन, अक्षेत्र मिति, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम यानी कि पाइप और टंकी का चैप्टर भी। ये सारे के सारे जो चैप्टर मैंने कवर कराए हुए हैं, आप लोग बिल्कुल आराम से सारे के सारे चैप्टर कवर कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया अपना मैथ का पोर्शन। मेंटल एबिलिटी में आपका एनालॉजीज आएगा, ठीक है। ये तो सभी एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, एनालॉजी टेस्ट, ठीक है। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ही आसान आएंगे और कुछ क्वेश्चंस इसके कथन के भी आपको देखने को मिले। सिमिलरिटीज के क्वेश्चन आएंगे कि डिफरेंस अलग छाटने को आएगा, ठीक है। जुमलिंग के क्वेश्चन आएंगे और डायग्राम के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। रिलेशनशिप यानी कि बर्ड रिलेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस सारा का सारा रीजनिंग का पोर्शन तो बिल्कुल स्टेटमेंट आपसे कथन यानी कि पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान से आप लोग कर लोगे, रीजनिंग का पूरा पोर्शन आप लोग कवर कर लोगे। मेन जो बात आती है वो आती है जिसका मैथ अच्छा है, साइंस अच्छी है, रीजनिंग तो हो ही जाएगी। तो देखिए होने का भी मतलब ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे 100% जो है अपनी तैयारी कर रहे हो तो कम से कम यहाँ पे आपकी रीजनिंग में जो है तो बच्चों 50% तैयारी तो आपकी होनी चाहिए, तो आप लोग कवर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आसानी पूछी जाएगी। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं तो 10th स्टैंडर्ड का साफ साफ लिखा गया है बच्चों कि जनरल साइंस आपसे जो 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, साफ साफ लिखा गया है 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो चीजें हैं वो 10th लेवल की ही पूछी जाएगी। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में कहा गया कि करंट अफेयर हम पूछेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हम पूछेंगे, कल्चर से हम क्वेश्चन पूछेंगे, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिक्स से एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जो भी है उससे क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो आप लोग करंट अफेयर तो पूरी कवर करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा सिलेबस बच्चों आपका सीबीटी 1 का। तो सीबीटी 1 जैसे आप लोग एग्जाम दे दोगे तो उसके कुछ समय बाद आपकी मेरिट लगेगी सीबीटी 2 के लिए।
जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे, उन्होंने साफ साफ कहा है 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे, और 15 गुना बच्चों में जो जो आएगा उनका होएगा सीबीटी 2 में पहुंच जाएंगे। सीबीटी 2 में सीबीटी 2 का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, यह भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। सीबीटी 2 में सीधे सीधे कहा है उन्हें कि पार्ट ए आएगा और पार्ट बी आएगा। मैं आपको बता दूं कि पार्ट ए में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट बी में आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी का जो पोर्शन है पूरा का पूरा वो क्वालिफाई रहेगा, ओनली ट्रेड से रहेगा। जिस ट्रेड से आपने भरा है एलपी का फॉर्म, इलेक्ट्रीशियन से भरा है तो इलेक्ट्रीशियन के 75 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपने डीजल से उससे फीटर से भरा है तो फीटर से आपके जो क्वेश्चन आपने पूछे जाएंगे। ठीक है, जिस भी ट्रेड से आपने भरा है उसके पार्ट बी में 75 क्वेश्चन ओनली क्वालिफाई, 35% आपको मार्क्स इसमें लाने होंगे। पार्ट ए के बेस पे पूरी की पूरी मेरिट लगेगी बच्चों। पार्ट ए का पूरा पोर्शन जानना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, देखिए टोटल डायरेक्शन इन्होंने कहा कि 2 घंटे 30 मिनट का हम समय देंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे 175। ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन तो आपका पार्ट ए में और 75 क्वेश्चन पार्ट बी में मैं बता चुका हूं। पार्ट ए उन्होंने कहा है कि 90 मिनट का समय मिलेगा पार्ट ए के लिए, जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब चीज आपको ध्यान रखनी है, 2.5 घंटे का समय पूरा दिया गया है, लेकिन उसमें 2.5 घंटे में आप ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग पार्ट बी में घुस रहे हो तो कभी आप पार्ट ए में चले जाओ, कभी पार्ट ए से बी में चले जाओ, ऐसा नहीं होगा। 2.5 घंटे के अंदर स्टार्टिंग का जो पार्ट है 1.5 घंटे आपका सिर्फ पार्ट ए खुलेगा, उसके बाद पार्ट ए नहीं खुलने का। तो बाद का जो 1 घंटे का समय वो सिर्फ 75 क्वेश्चनों को ही आपको देना होगा जो ट्रेड के होंगे। 1/3 की इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज के लिए उन्होंने दी गई परसेंट, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है जब मेरिट बेस पे चयन होता है। लेकिन 35% जो मार्क्स का है पार्ट बी के लिए आवश्यक है, जो क्वालिफाई आपका माना जाएगा जिस ट्रेड से आप लोग भरोगे। चीजें समझ में आ चुकी है सारी की सारी, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े। इसमें भी मैथ का पोर्शन, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, इसमें जो आपका बढ़ा दिया गया है तो मैथमेटिक्स तो इसमें लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा, चैप्टर्स में ही दी गई है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के चैप्टर वही दिए गए हैं, एक भी चैप्टर अलग से नहीं दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिलेबस पार्ट बी का आपने जिस भी ट्रेड से भरा है उसमें क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% उन्होंने साफ साफ कहा है, जिस भी ट्रेड से आपने डाला है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले तो आपका जो मैंने बताया है पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए पे ही आपकी मेरिट लगेगी सीबीटी 2 की, जो आपको क्वालिफाई कराएगी सीबैट के लिए, यानी कि साइको के लिए। ठीक है, पार्ट बी तो ओनली क्वालिफाई है, साफ साफ उन्होंने कहा जिस भी ट्रेड से भरा है उसी से आपके सारे के सारे 75 के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो पार्ट बी को क्वालिफाई करेगा और पार्ट ए की मेरिट में आ जाएगा, पार्ट ए। ठीक है, यानी कि सीबीटी 2 को जो क्लियर करेगा वो पहुंच जाएगा सीबैट में, उसका होगा साइको। ठीक है, और साइको होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर उसका हो जाएगा मेडिकल। सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अगर कोई भी चीज आपको ऐसा लगता है कि छूट गई है सर, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, सारी चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो आपका सीबीटी 2 रहेगा, सीबीटी 2 में मैंने आपको किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये नहीं बताया। जैसे 20 क्वेश्चन मैथ से उसमें पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जीएस से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन सीबीटी 1 में मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ही मैं आपको सीबीटी 2 में बताना चाहता हूं कि कितने क्वेश्चन किस पार्ट से पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, वहां पे आपसे 75 क्वेश्चन पूछे गए, तो यहां आपको सीबीटी 2 में जो पार्ट ए आएगा ना, उसका पूरा मेन्यू कार्ड में आपको दिखा दूं कि 90 मिनट का आपका समय जो है रहेगा, और 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन रहेंगे इन 100 क्वेश्चनों में। ठीक है, चलिए बच्चों, इसको भी जान लेते हैं कि क्या क्या आपका इसमें आने वाला है। ठीक है, देखिए मैथ का जो पोर्शन है उसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मैथ के। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के आपके जितने मैथ के क्वेश्चन इतने रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। जनरल साइंस का और रीजनिंग इंजीनियरिंग का इसमें भाई खास रोल बन जाता है, क्योंकि यहां पे 40 नंबर का आपसे बेसिक साइंस पूछा जाएगा इंजीनियरिंग। ठीक है, और अवेयरनेस वही है, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का जो पिछले वाले पोर्शन में था। ठीक है, 75 क्वेश्चनों में जो था। पार्ट जो आपका ए रहेगा ये आपके रहेंगे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन, और इसी के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी।
ठीक है, पार्ट भी दोबारा बता रहा हूं, ओनली क्वालिफाई है, जो जो आप ट्रेड भरी है उसी से रिलेटेड आपसे 75 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? सीबीटी 1 में यहां पे मैथ में 20 क्वेश्चन थे बच्चों, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन जो कि जो है, पिछली वाले 75 क्वेश्चनों में भी ये 25 क्वेश्चन ही थे सीबीटी 1 में। जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 40 दुगने कर दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन ये जो के जो थे। ठीक है, यहाँ पे 75 क्वेश्चन ये सीबीटी 1 के लिए थे। कोई चीज अगर छूट गई है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और बच्चों जिसने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको अपडेट सबसे पहले मिलेगी और सबसे जबरदस्त मिलेगी। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।